अच्छा जी, अब हम आ गए इस VS कोड के ऊपर आ गए और ये इसको मैंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है। तो ठीक है, आपने क्या ओपन फोल्डर, और लास्ट टाइम डेस्कटॉप के अंदर आईपी के नाम से बनाया था वैसे भी आ रहा है, और इसके अलावा ये ओपन रीसेट के अंदर जो है ये लास्ट टाइम ये भी चीज़ आ रही है, तो आपने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो आपके पास ये फोल्डर है, उसके अंदर दो जो फाइल्स हैं, ये फाइल्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो हम एक काम करते हैं कि इसी वाली फाइल के अंदर जो है ना चेंजेस कर रहे हैं। आज आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पहले ये बताओ। तो लेक्चर में हाँ हाँ, सर HTML तक पढ़ा, फॉर्म पढ़े थे लास्ट में, फॉर्म और फॉर्म में इंक्लूड वगैरह के टैग्स, ये सारा कुछ बस। ठीक है, फिलहाल मेरे ख्याल से वो जो क्वेश्चन जो था वो आपने किया था इमेज मैप वाला, और दूसरे वाला इसने सही साइज वाला किया था, साइज वाला। हाँ, साइज वाला तो भी किया था इसने। इसको मसला है जरा इसके ना, जरा बेचारा अनसिक्योर है। हाँ, I have a big extension. Come and see it. I'm coming. Wait. Come in my playroom. यार एक मिनट सबर करो, ये मैं बच्चे की बात सुन के आया। ठीक है सर, ओके सर। शारिफ हाँ जी, रात को चैलेंज हो गया फिर 1v1 हाँ ब्रो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, आ जाना। ओके कुछ लगाना है? मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर मेरे पीछे भी अगर कोई बातें की हुई है ना तो मुझे बाद में मैं सुन लूंगा। क्या ओके सर। हाँ, अच्छा जी, तो शरीफ है। हाँ मैंने पता किन्ने कोई, एक तुसी शरीफ हो, एक नवाज शरीफ है। अच्छा तो लौट के अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने लास्ट में बात की थी फॉर्म्स की। ठीक है, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, लाइक लेजेंड है, लाइक फील्ड सेट है, या ये चीजें जो है ना, ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। इसका इतना कोई इतना रोला नहीं है। ये आप टैग्स ही हैं, मैंने आपको बोला था हजारों टैग्स हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन देखें, कहीं पे भी आपको आदत बनाएंगे, कोड कहीं पे भी नजर आए तो उसका जरा देखा करें कि जो कोड नजर आ गया, जो टैग नजर आ गया, उसके बारे में पढ़ लें एक दफा। ठीक है, बजाय इसके कोई वेट करें कोई आपको पढ़ाए आके, आप उसको पढ़ें वहां पे। ठीक है, मैं इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको हम ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। तो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। इस एक अपनी जो सबसे ज्यादा दोस्ती करनी है वो है Ctrl+Shift+I। क्रोम के अंदर जो बिल्ट इन एक आता है जो कि अभी नहीं आ रहा, ये आ गया। स्क्रीन नहीं चल रही तो स्क्रीन चल ही नहीं रही, ओके हमें ओके शो नहीं हो रहा। ओके भैया, मैंने वो सिर्फ वो विंडो शेयर कराई थी, अब मैं स्क्रीन शेयर करा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इसको मैंने Ctrl+Shift+I किया, या राइट क्लिक करके मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट की तरफ जाता हूँ। तो ये आपको ये वाला जो टूल है, जितने ज्यादा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपकी समझो कि डिबगिंग के बगैर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, बेशक वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, PHP हो, HTML हो, कुछ भी हो। तो ये बाकी टैब्स के बारे में आप आहिस्ता आहिस्ता इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये HTML एलिमेंट्स के टैब को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका आप काफी इस्तेमाल देखोगे यहाँ पे। ठीक है, इवन जावास्क्रिप्ट के अंदर भी और वैसे भी। तो ठीक है, तो एक्चुअल जब चीज़ रेंडर होके आती है तो इसके सोर्स कोड में कैसे नजर आ रहा है। आई होप कि ये चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की होंगी थोड़ी सी, या इसको कभी ट्राई करके देखा। जिस बच्चे ने नहीं ट्राई करके देखा तो वो उसको ट्राई कर ले। इसके अलावा एक और चीज़ बतानी है कि अगर मैं स्पीड में बोलता हूँ तो यूट्यूब के ऊपर जब अपलोड होती है तो आप उस स्पीड को जो है ना वो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ट्यून कर लीजिएगा मेरी स्पीड को। सर अगर स्लो लगे तो तेज कर लेना भाई, डबल कर लेना। ठीक है। तो अच्छा, अब ये हमारे पास ये लेट्स से इंडेक्स का पेज है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जिसने आज बताया था कि फॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं। तो फॉर्म को हम लिखते हैं ऐसे। अब ये देखो कि यहाँ पे आपको ये कुछ टिप बता रहा है, फॉर्म गेट है, फॉर्म पोस्ट है।
तो HTML के अंदर जो है दो किस्म के तरीके से फॉर्म का डाटा जो है ना वो सबमिट किया जाता है। एक गेट का तरीका और एक पोस्ट का तरीका है। तो गेट के तरीके में क्या होता है कि आपका डाटा जो है वो आप देखेंगे कि क्यूरी स्ट्रिंग में होकर जाएगा और पोस्ट में जो है वो हिडन वे में जाता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखें। मैं अभी फिलहाल, और बाय डिफॉल्ट मेथड जो है वो गेट का है। तो अगर ये मेथड मैं ना लिखूं यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड है वो गेट का होता है। ठीक है, बेहतर है कि आप लिख दें इसको यहाँ पे। अच्छा, फॉर्म क्या है? एक्शन। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे www डॉट एक कोई सा से मैं, चलो लेट्स से मैं कहता हूँ second डॉट HTML, या मैं कह देता हूँ किसी और पेज का नाम दे देते हैं। ठीक है, www डॉट अपनी साइट का क्या नाम है, gcs.edu। GCS लाहौर है, क्या नाम है साइट का? सर GCS। हाँ, तो GCS लाहौर इस साइट पे चला जाए। जैसे डाटा के जाए इनपुट, अब ये देख रहे हो इनपुट लिखा हुआ है, तो एमेट के अंदर उसकी एक ऑटोमेटिकली चीज आ गई है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि यूजली जो है आपने जब भी डाटा भेजना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जो है वो नेम का होता है। ठीक है, तो और उसकी आईडी जो है मैं लेट्स से इसको कह रहा हूँ यूजर नेम। एक इनपुट टाइप का कंट्रोल चाहिए और उसकी आईडी जो है मुझे यूजर नेम चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट है, मैं इसको स्पेस करता हूँ, मेरा जल्दी से कोड आ जाता है। इसको जो है मैं यहीं पे ही सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा रहा हूँ, और मैं वो लेबल वाला काम भी बता देता हूँ आपको क्या है वो। आई थिंक इतनी आज इस पे डिस्कशन हुई नहीं। ये लेबल क्या करता है बच्चे, सुन लो, आल्दो कि ये आपका इंटरनेट प्रोग्रामिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि बार बार ये चीज आती है तो एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिखने को मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं इसके, मैं सिर्फ एक फायदा बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट, और मुझे यहाँ पे चाहिए सबमिट टाइप का एक बटन चाहिए। ठीक है, सबमिट टाइप की कोई भी चीज हो सकती है, बटन हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसकी टाइप सबमिट है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसको प्रेस किया जाएगा तो फॉर्म के अंदर जो भी डाटा है उसको सबमिट कर दिया जाता है इस लोकेशन के ऊपर। इस लोकेशन के ऊपर सबमिट कर दिया जाता है और इस मेथड के थ्रू जो है वो सबमिट किया जाता है। ठीक है, वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेंड, ताकि जरा थोड़ा सा फर्क आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा काम करें इनिशियली, और इसको जो है ना वो आप साथ साथ कोशिश किया करें कि रन कर लें यहाँ पे। तो इसको रन किया तो अब आपके सामने ये मैं जिस पे हेडिंग वाली चीज है ना फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, इस सारे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल का बटन प्रेस किया, कंट्रोल /, तो ये सारे को कमेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड होल्ड करो यार। यार बिल्कुल नींद बड़ी आ रही है, चुप करो। YouTube पे अपलोड है ना। यार ऐसी बातें नहीं करते, नजर लग जाती है। अच्छा सर गए हैं तो सारे अनम्यूट हो गए हैं। हमारे सीआर भाई हैं। तुम भी तो अनम्यूट हो गए यार। अल्लाह की शान है, बिलाल करेगा, नजर लगने की है। तो सर आ गए। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज की थी, था मैं इधर ही। ये तो टैग के बारे में पूछ रहा था बिलाल। चलो कोई नहीं, आते हैं इसके ऊपर। इसको हमने यहाँ पे रन किया तो सही स्क्रीन नहीं आ रही, सही स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन नहीं आ रही, एक सेकंड। चल रहा यार, अब आ रही है स्क्रीन। तो इसको हमने रन किया यहाँ पे, तो आपके पास जो है ये डिफॉल्ट काइंडली यार सर आपके अलावा सब माइक म्यूट कर दें। मैं करता हूँ इसके माइक सारे पे ऑफ। ये मेरे ख्याल से असद होस्ट है। असद या तो मुझे होस्ट बना दे, ठीक है, या ये सारों को म्यूट करो। ठीक है, अच्छा अब नाउ आई एम होस्ट। तो ये मैंने सबको म्यूट कर दिया है, और लेकिन मैंने ऑप्शन सबको दी हुई है कि वो आपको अनम्यूट कर सकते हैं। तो जब भी आपने कोई बोलना हो तो स्पेस बार का बटन प्रेस करें, और आप जो है वो क्या कहते हैं अपनी बात जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, अब आते हैं वापस उस कोड की तरफ। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर किया, तो एक अभी बड़ी सिंपल सी एक फील्ड लिखी हुई है कि यहाँ पे लेट्स से एक यूजर नेम है, ठीक है, एक यूजर नेम है, यहाँ पे फील्ड है, बाकी एट्रीब्यूट्स बिलाल जो साइज के हैं या बाकी चीजों के हैं वो आप खुद ही देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेस्ट, मिसाल के तौर पर यूजर नेम लिखा cs.अब्दुल वहाब, और इसको मैंने किया यहाँ। आज मैं जो है ना इंशाल्लाह ताला आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि लोग इसको जो है ना वो एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। तो इसको सेंड किया, तो अब आप नोट करें कि इसने डाटा उठा के किस साइड पे ले गया। ये अच्छा, ये इसने रिलेटिव एड्रेस समझ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे HTTP ऐसे, तो एब्सोल्यूट एड्रेस लिखना है तो शुरू में जो है ना वो आपको प्रोटोकॉल लिखना पड़ता है। वापस गए इसके ऊपर, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजर नेम cs.अब्दुल वहाब, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो अब आप नोट करें कि ये इस साइट पे आपको ले गया है, ठीक है, और उस डाटा के साथ आई डोंट नो मेथड गेट है। तो अब आप नोट करें यहाँ पे कि जी ये डाटा इसने आपको नजर नहीं आया, तो डाटा इस वजह से नजर नहीं आया, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे नेम जो है वो आप यहाँ पे रखेंगे, तो डाटा जो पास होता है वो की एंड वैल्यू पेयर के अंदर होता है, और की जो होती है वो आपकी इस फील्ड की नेम होती है। ये आईडी जो है वो आपके प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नेम जो है वो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है यहाँ पे। तो दोबारा देखते हैं इसको, मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे इसको लेट्स से टेस्ट के नाम से यूजर नेम भेजा, सेंड कर रहा हूँ इसको यहाँ पे। तो ये जो आपके पास आप देख सकते हो कि अब ये वैसे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देता है, लेकिन ओके हम ऐसा करते हैं कि कोई और साइट रख लेते हैं जो कि अपने आप को रिफ्रेश ना करे। लेट्स से इसको मैं कहता हूँ dummy.edu.pk, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिखा लेट्स से डमी, कोई यूजर नेम लिख दिया, सेंड कर रहे हैं। तो अब आप नोट करें ये आ रहा है dummy.edu.pk, और उसके बाद एक साइन लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क का, और उसके बाद एक क्या कहते हैं यूजर नेम की लिखी हुई है जो कि हमने नेम के एट्रीब्यूट रखा हुआ था, ये वो एट्रीब्यूट आएगा, और यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू जो है वो आपको विजिबल भी है, और ये आपको इस बार के अंदर भी नजर आ रही है, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, लेट से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, ठीक है, टाइप पासवर्ड, और आईडी मैं इसको दे रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है। आसानी के लिए हम आईडी और नेम जो है ना वो एक ही लिख देते हैं, बट इट कुड बी एनीथिंग, तो सिर्फ एक दफा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट भी रख के देख रहा हूँ, ठीक है। एंटर पासवर्ड, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि फॉर्मेटिंग के लिए जो है वो आप यूज नहीं करेंगे ये फॉर्मेटिंग के HTML के टैग्स, बट फिलहाल हमने जल्दी में काम करना है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है और यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। तो ये मैंने पासवर्ड लिखा, यूजर नेम लिखा, और ये लिखा पासवर्ड, ये क्या चक्कर है, ये अनलिमिटेड मिनट्स आ गए हमारे पास। चलो, तो इसको मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब आप नोट करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ना जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी पासवर्ड की वो भी आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आती है बच्चे? यस सर। सर जो डाटा हम फील्ड में पास करते हैं वो यूआरएल में जाके एंटर हो जाता है। हाँ, ये डाटा देखो हम एक फॉर्म से एक पेज से दूसरे पेज पे भेज रहे हैं, ये ठीक होगी बात ये वाली। इस पेज से सोर्स कौन सा पेज है आपका यहाँ पे बेटे बिलाल? सोर्स क्या है? ये जो फॉर्म है ये आपका सोर्स है ना, और ये ये पड़ा हुआ है index.html के अंदर। तो ये जैसे ही आप सबमिट के बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, या सेंड के बटन को प्रेस करोगे, तो इस फॉर्म के अंदर का जो डाटा है, क्योंकि आपने इस फॉर्म के अंदर के सेंड को सबमिट को क्लिक किया, तो इस वजह से इस फॉर्म के अंदर का जितना भी डाटा है, जितनी भी फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स को उठा के वो किस जगह पे ले जाएगा? इस जगह पे ले जाएगा, ये जहाँ पे आपने एक्शन लिखा हुआ है। तो हमारी dummy.edu.pk की जो साइट है, या जो लोकेशन है, या जो पेज है, या जो डेस्टिनेशन है,
इस पे ले जाएगा और किस मेथड के थ्रू लेके जाएगा, गेट मेथड के थ्रू। गेट मेथड क्या होता है कि ये यूआरएल के अंदर जो है वो सारी फील्ड्स नजर आ रही होती हैं। इसका स्ट्रक्चर नोट कर लें कि जहां से ये आपकी फील्ड स्टार्ट होती हैं, ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद पहला की उसकी वैल्यू, एंड का साइन आता है, उसके बाद दूसरी की, उसके बाद उसका वैल्यू, फिर एंड का साइन, फिर की वैल्यू, एंड की वैल्यू। ठीक है, इस चीज को हम कोई बता सकते हैं कि हम क्या कहते हैं? इस तरह ये जो यूआरएल इस तरह बन जाता है, इस तरह का जो यूआरएल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कोई बता सकता है बच्चा? सर आई थिंक रिटर्न यूआरएल या इस यूआरएल का स्पेशल नाम है और अक्सर ये एमसीक्यूज बारे में भी आता है। इसे हम कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो आप देख सकते हो कि दो पोर्शन है। यहाँ पे जो है वो उस यूआरएल का नाम है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क से आगे जो है ना वो इसका मतलब इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है वो डाटा पास किया गया है। तो ये की आ गई, ये वैल्यू आ गई, एम्परसेंड का साइन है, ठीक है, उसके बाद फिर की है, फिर वैल्यू है, और इस तरीके से चलता जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको यूआरएल पे नजर आती हैं और ये इसके अपने फायदे हैं। मिसाल के तौर पर आपने आज ही ये चीज देखी हुई है, मतलब कहाँ देखी है ये चीज, बता सकते हैं? तो क्या पूछ रहे हैं आप? इस तरह का जो यूआरएल है कहीं पे देखा आज क्यूरी स्ट्रिंग इस तरह की? कोई देखने में खतरनाक चीज नहीं लग रही कि पासवर्ड भी बीच में आई जा रहा है? तो पोस्ट कर दे, का लिंक ही आएगा। सर वो तो आपने मेथड की वजह से वो शो हो रहा है ना पासवर्ड। तो क्वेश्चन मेरा ये है थोड़ा सा हटके कि भाईजान गेट मेथड का फायदा क्या है? सर नुकसान ही है, सब कुछ शो हो जाता है ऊपर। अगर कोई फायदा नहीं है तो फिर इसका मतलब है इसको रखना भी नहीं चाहिए। नहीं सर, ये तो सेंसिटिव डाटा के लिए नहीं रखना चाहिए, सेंसिटिव फॉर्म के लिए। चलो, एक तो ये बात होगी सेंसिटिव काम के लिए नहीं रखना चाहिए। तो जो नॉन सेंसिटिव काम है तो उसके लिए भी फिर हम वो पोस्ट ही रख लें ताकि एक ही मेथड रह जाए। ये गेट का फायदा क्या है फिर? ये मैं आपको पेपर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। अक्सर ये पूछा जाता है कि गेट और पोस्ट में फर्क क्या है। ठीक है, बोलो तो सही। यस सर। ठीक है सर। तो अब ये देखो कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसी वाले लिंक को देखें अगर हम, तो यहाँ पे आप नोट करो कि ये जो अभी किसने लिंक भेजा है, ये ग्रुप पे राशिद ने लिंक भेजा हुआ है, इस ये लिंक नजर आ रहा है? यस सर। इस लिंक पे भी आप देखो क्या लिखा हुआ है, HTTPS और आगे पूरा का पूरा जो है वो नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा नाम लिखा हुआ है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? पासवर्ड इक्वल टू ये वाला इतना बड़ा पासवर्ड है। तो अब आप नोट करो कि इंफॉर्मेशन आप ये पासवर्ड नजर आ रहा है लेकिन लोग फिर भी इसको यूज करते हैं। इसका फायदा ये है कि जैसे आपने क्लिक करना है और कोई फील्ड फिल करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने इस पे क्लिक किया और आपका डाटा जो है वो आपका मीटिंग लॉगिन हो जाती है। ठीक है, तो इस ये होता क्या है कि ये आसानी प्रोवाइड करता है आपको। और भी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है, होम टास्क कह लो इसको बेशक, कि डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट आपने पढ़ना है। मैं अगर मजीद क्लियर करना हुआ तो फिर उन बच्चों से डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं जितना भी डिस्कस कर लूँ आप लोगों को उतना बात दिल में नहीं उतरनी आपके। ठीक है, और बोलो तो सही, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पेज है हमारा, अब आप नोट करें कि ये यूजर नेम नजर आ रहा है, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है जी? व्हाट्सएप फोल्डर पे कुछ भी नहीं हो रहा। सर कौन सा यूजर नेम पे? ये आवाज बहुत कम आ रही बेटे। ठीक है, मैंने एक चेकबॉक्स ऐड किया है यहाँ पे और आपके सामने आपने देखा ही है कि मैंने यहाँ पे, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि एमएड में ऐसे होता है, आपने जैसे ही लिखा तो ये सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं। कलर है, चेकबॉक्स है, ईमेल है,
बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने यहाँ पे जस्ट चेकबॉक्स लिखा, तो ये इसने कोड मुझे जो है वो जनरेट करके दे दिया। तो ये लेट्स से रिमेंबर मी है। तो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आवाज आ रही है बेटे? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। तो एक चीज अब ये नोट करो कि मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ा है ना? यस सर। ये तो ऑटो सेव तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो चलें, आज मैं एक और आपको एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है लाइव सर्वर। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। तो अब आप नोट करें, इसका एड्रेस जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यूजुअली होता क्या है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपने थोड़ा सा ना, मेरा मशवरा ये है कि स्टडी करना है लाइव सर्वर को, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन करती क्या है और इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो कुछ नई चीजें भी आप सीखोगे लाइव सर्वर। ठीक है, तो अब आप नोट कीजिएगा यहाँ पे कि लेट्स से मैंने यहाँ पे पासवर्ड, एंटर पासवर्ड लिखा और यहाँ पे कॉलन का साइन लगाया और यहाँ पे लेट्स से आसानी के लिए यहाँ पे प्लीज लिख देता हूँ। तो मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने इसको ऑटो सेव किया हुआ है। लेकिन ध्यान से नोट कीजिएगा, मैं जैसे ही इस पेज पे जाता हूँ, अभी मैं प्रीव्यू के अंदर हूँ, प्रीव्यू के अंदर, तो आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? एंटर पासवर्ड के आगे क्या लिखा हुआ है? प्लीज। तो मैंने तो अभी रिफ्रेश ही नहीं किया, अभी तो ओपन ही नहीं किया, तो रिफ्रेश ही नहीं किया, तो क्या ये तो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है? आपको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। लाइव सर्वर। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया, अब वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो ये बहुत काम की एक्सटेंशन है। यूजुअली जो है इसका एक ये होता है कि बजाय कि आप ऑल्ट टैब करें, इस वाली स्क्रीन पे जाएं, फिर ऑल्ट टैब करें, वहां पे जाकर रिफ्रेश करें, तो आपने जो है इसको एक जब जहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर मल्टी मॉनिटर सिस्टम होता है, तो एक बड़े स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपका सिर्फ ये व्यू चल रहा होता है, ठीक है, जो आपके सामने नजर आ रहा है वेब पेज के ऊपर, और एक स्क्रीन के ऊपर डेवलपमेंट चल रही होती है। तो लोग जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छी एक्सटेंशन है और इसको भी जरा ट्राई कीजिएगा, और भी जो आपको एक्सटेंशन नजर आए उसको आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये नोट करें लेट से मोबाइल के ऊपर ना मुझे ये स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, तो रिमेंबर मी पे अगर आपको सिलेक्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? रिमेंबर मी में आपको सिलेक्ट। क्वेश्चन मेरा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे सिलेक्ट होगा। जूम करके चेक बॉक्स पर टैप करना है। चेक बॉक्स रेडियो बॉक्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ऐसे माउस लेके जाएंगे और ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, ऐसा ही है? यस सर। टैप कर दिया सर। टैब करके भी। तो अब आप नोट करें कि ये तो बिल्कुल ऐसी हो गया जिसमें सुई में धागा डालने वाली बात है ना? यस सर। वो चेक्ड लिख रहे वहां। तो सुई में धागा डालने वाली बात है। तो एक चीज होती है, उसको आपने पढ़ना है, उसे हम कहते हैं वेब एक्सेसिबिलिटी। ये भी आपका रीडिंग टॉपिक है। तो हम आपके जो वेब यूज कर रहा है या जो ऐप यूज कर रहा है, इसके वो बेशक मोबाइल ऐप हो, बेशक वो वेब ऐप हो, इसके यूजर जो हैं बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी विजन इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये जो सुई में धागा डालने वाली बात है, आप तो माउस को ऐसे लेके जाके सिलेक्ट कर लेते हो किसी न किसी तरीके से, लेकिन हर एक से ऐसा नहीं हो पाता। तो वेब एक्सेसिबिलिटी के अंदर आप ऐसे फीचर्स की बात करते हो, बहुत वाइड फील्ड है, पूरा सब्जेक्ट इस पे हो सकता है कि यूजर की जो है ना वो एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि लेट्स से रिमेंबर मी पे अगर मैं लिंक इस पे अगर क्लिक कर लूँ, क्योंकि ये ज्यादा क्लिकेबल है, तो ये भी सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इस चीज को, ये जो टेक्स्ट आपने नॉर्मली लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ये लेबल है। ठीक है, और ये लेबल मैं दे देता हूँ इसको रिमेंबर मी का। ठीक है, तो ये लेबल जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है?
ये इस आईडी के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आप नोट करें कि मैं ये लेबल ऐड किया और बता दिया है कि दिस लेबल इज फॉर दिस आईडी, रिमेंबर। तो ये इसके साथ एसोसिएट हो गया। तो ये जो टेक्स्ट है ये इसके साथ एसोसिएट हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप नोट करें ये सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट या अनसिलेक्ट हो रहा है। समझ आ रही बात की? यस सर। जी सर। ये होता है लेबल का काम। अब ये देखो, अब नोट करो कि माउस मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये जूम सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये क्लिकेबल चीज है, जस्ट लाइक बटन। जबकि इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्लिकेबल चीज उस तरह नहीं शो करता। ठीक है, तो अगर इसको भी बनाना है आपने तो यूजुअली जो है फिर आप इसको भी जो है इस तरह कर लेते हैं। जी अगर इस पे क्लिक करेंगे तो फिर इधर इस पे क्या होगा? कर लेते ना। ठीक है, तो ये लेबल जो है ये मेरा पासवर्ड के लिए, सॉरी इसका नाम हमने रखा था आईडी क्या रखा था इसका? पासवर्ड। ओके ठीक है, आईडी के साथ ये एसोसिएट किया जाता है। तो अब आप नोट करें कि जैसे ही मैं अब इस पे लेके जा रहा हूँ माउस, तो ये जो है ये इस पे कर्सर आ जाता है। ठीक है, इस पे करें तो नहीं जाता। ठीक है, तो ये लेबल वाली चीज थी, मैंने कहा मैंने वहां पे नोट की थी। मैं यूजुअली इसका यूज नहीं करता क्योंकि ये एक्सेसिबिलिटी की चीजें जो है ये बाद की चीजें होती हैं। तो बहरहाल मैं अभी कोड को सिंपल बनाने के लिए जो है ना मैं दोबारा से इसको खत्म कर देता हूँ। या ओके चलते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगा इसको। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरीके से अक्सर जो है वो ऑप्शन आती है ड्रॉप डाउन की, तो वो सिलेक्ट, ये पता, एक मिनट, लेट्स से मेल और फीमेल का हम पूछ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट टाइप रेडियो और ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि अक्सर इसका ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास है जी। ये क्या हो गया भाई? एनीवन? जी सर। ये क्या चीज हो गई? सर जी वो आपने नेम दिया ना, सेम देना था। यार आप लोग तो माशाल्लाह सारे ही बेहतरीन हो। तो ये हमने जेंडर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने जेंडर लिखा। तो ये आपके पास चीज आ गई। तो अब जो है इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपके पास चीज आ गई है, तो ये चीज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी किसने जवाब दिया था बेटे? सर राशिद ने। तो आप आता तो आपको भी होगा। सर मैं राशिद ही हूँ। राशिद भी होना जरा सामने, मैं जरा देखा कौन कौन है। अशारब, अपना फैसल है ऑनलाइन? जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो इस ग्रुप में नहीं आ सकते। ये बेटे जूम का ग्रुप है, ये हमारे घर की ड्राइंग रूम नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दो। कौन आएगा? हमने पासवर्ड लगाया है। हमारी क्लास में से जो भी होस्ट बनता है उसको उड़ा देता है। इस गांव का चौधरी मैं हूँ। यस सर, आप जेकान सीख रहे हैं। हाँ जयकांत सिगरेट ठहर जा तू। फैसल किधर है यार? फैसल मीटिंग में बिजी है। कौन सी मीटिंग में बिजी है? एचओडी के साथ मीटिंग है। अच्छा ये मैसेज करने वालों को बता दूं कि दो किस्म के मैसेज होते हैं, एक एवरीवन वाला भी है और एक प्राइवेट मैसेज भी होता है। जो आज मीटिंग के अंदर हुआ है ना, वो आप यकीन नहीं करोगे कैसी कैसी बातें हुई हैं आज। सर क्या हुई है सर? मैं समझता था कि आप लोग ही माशाल्लाह हो, शहजादे हो। हमारे यहाँ पे तो शहजादे जो हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं, आज कोई एक प्रोफेसर साहब थी,
तो उन्होंने कहा कि सर मेरी जो है ना आपकी आवाज सही नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा तो उन्होंने आगे से कहा कि आप ऐसा करें कि वो जो राउटर है ना, राउटर के करीब होके बैठे। सर हमें नाम बताया। बेटे अगर मैं उनकी बातें आपको बताना शुरू कर दी और आपकी बातें उनको बताना शुरू कर दी ना, तो काम जो है ना दोनों साइडों से खराब हो जाएगा। अच्छा असद है यहाँ पे? तो है तो सर। असद है? हाँ सर। असद है? सर मेरे ख्याल उसकी भी लाइट चली गई होगी। नो सर नहीं है। और रफाक है? सर वो है उमर, बोल नहीं रहा बस, मेरा ख्याल है लगा के सो गया। फैसल अभी नजर तो आ ठीक है रहा सर मैं हूँ। जिंदा है। जिंदा है। जल्दी जल्दी मजे है। है। एक सेकंड में जरा फैसल से जरा कांटेक्ट करूं। सर सबको फैसल से इतना प्यार क्यों है? फैसल बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है ना। बेचारे बेचारे हाँ यार, मैं यार को एक माइक्रोफोन ही दे दे, वो मैसेज करता था बस। रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अगले जब समय ये मीटिंग खत्म होगी तो तब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना। है? अच्छा एक आया है कि मीटिंग लिंक में जूम करके रूम गिफ्ट। अच्छा ऐसा हाँ हाँ असल में लिंक भेजा तो था ही। में सॉफ्टवेयर हाउस बन रहा है। आई थिंक मैंने गलती से इंटरनेट हवेली में। हाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद उमर। के साथ क्या कर रहे हो यार, इतना शोर। क्या मुझे कह रहे हो? हाँ माइक के साथ शोर बहुत आ रहा है। मैं बंद कर देता हूँ सर, रोड पे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। राशिद वो एक्सटेंशन ढूंढी थी। हाँ यार बूस्टअप की मिल गई थी। चल बस। फैसल को इसी ग्रुप पे है, मैंने शेयर किया, आई डोंट नो क्यों नहीं आया। तो उन्होंने ये मीटिंग के बीच में कह रहे हैं कि जनाब बच्चों को कहें कि अपने अपने नाम और रोल नंबर के साथ जो है ना वो एक एक मैसेज जरूर कर दिया करें, क्योंकि इस मीटिंग की जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो टेक्स्ट जो है वो टीचर इज सपोज टू टेक्स्ट दैट ईमेल दैट टेक्स्ट फाइल। तो आप लोग काइंडली जो है ना अभी ये काम करें कि अपने अपने नाम और रोल नंबर के साथ जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं एक एक मैसेज छोड़ दें यहाँ पे, जैसे वो प्राइवेट सर जी आपको प्राइवेट में करे गए अपनी जिसका मर्जी करो, रिकॉर्ड मेरे पास रहना। इनबॉक्स कर दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फैसल आए नहीं आप लोग मीटिंग पे? मैंने वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ग्रुप पे शेयर किया था ना लिंक। हाँ बजे दोनों को बुलाया था यार। मैंने अच्छा चलो पर सोए होंगे तो मैं उसका नहीं कुछ कहता, लेकिन मैंने ये ऑफर करवाई थी कि अगर कोई दूसरा भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अगर ये इशू है तो फिर देख लो मैं इसमें
काहूट को बाद में डिस्कस करते हैं, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? ओके। ये इसको चार्जिंग 3 रह गई। अच्छा जी, तो इसी तरीके से जो है एक है सर जी सिलेक्ट ऑप्शन, और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे रख लेते हैं, और ये तकरीबन मैं 10 ऑप्शन कर रहा हूँ। ओके, 5 कर लेते हैं। ये मैंने एक लिखा है और आपके सामने ये आगे चीज की क्या, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लेट्स से आप कहते हो चॉइसेस कर लेते हैं, ठीक है? और तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके पास ये चीज भी आ गई यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, क्योंकि अभी तक मैंने इसको गेट पे रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि कोई चीज सिलेक्ट नहीं की हुई, तो यूजर नेम एम्प्टी आ रहा है, पासवर्ड एम्प्टी आ रहा है, चॉइसेस एम्प्टी आ रही है, ठीक है? तो इसको एक HTML5 के अंदर चीज है, ध्यान से देखिएगा। चेक्ड एक एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू क्या होती है? चेक्ड। ये देखा मैं कभी? यस सर। है, कहाँ देख लिया? ठीक है, HTML के अंदर जो है ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि वो जो की वैल्यू है, एक ही ऑप्शन है उनकी कि वो वही उनकी वैल्यू होती है। तो अगर आपने ये देखो, अब यहाँ पे इसको हम चलाते हैं तो ये चेक में नजर आ रहा है, और अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये हट जाता है। तो यानी कि आपके पास जो है वो अनचेक्ड की ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सिर्फ वाहिद ऑप्शन है वो ये है चेक की है। तो अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो वो चेक है, अदरवाइज वो नहीं है। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि आप ये लिखते ही नहीं हो, आप सिर्फ ये लिख देते हो, ठीक है? तो आई होप के बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी या नहीं पता चली होगी कि समटाइम चेक अगर एक ही इंस्टेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यही की है और यही वैल्यू है, ठीक है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे भी जो है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट जो है वो ऐसे लिखा होता है, रिक्वायर्ड। असल जो चीज है वो ये है, रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये लिखने की बजाय आप सिर्फ ये लिख देते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें कि जैसे मैं इसको अब सेंड कर रहा हूँ तो अब एरर ये देखें, आप देखें वो एक वैलिडेशन का आपके पास चेक आ गया कि ये फील्ड को जो है आप सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है? जस्ट लाइक नोट नल। जी जी जी, बोलो बोलो, कोई चीज ऐड करना चाहिए? हाँ जी बच्चे बोले कोई। हेलो सर मैंने बोला था कि डेटाबेस में होता है कि हम डेटाबेस में स्पेसिफाई कर देते हैं कि नोट नल, ये फील्ड नोट नल हो सकती है। इसी तरह ये रिक्वायरमेंट वाला सीन है। ये है जिस तरह साजिद साहब ने भी बताया था ना कि ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये बस एक छोटा सा चेक होता है जिसको हैकर्स बड़े इजीली बाईपास कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें। लेट्स से आपने लिखा लेट्स से यूजर नेम है बिलाल, ठीक है? बिलाल मुगल, और पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ उसका क्या लिखा है पासवर्ड मैंने? पता नहीं है, ठीक है? आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी साइट पे जाएं, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक पहले छोटी टिप से स्टार्ट करता हूँ कि अक्सर पेजेस के अंदर जो है ना, ये ऑलरेडी किसी ने अगर सेव किया हो ना तो ये ऑलरेडी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है? तो समटाइम्स होता ही है कि आप भूल जाते हो कि अच्छा यार ये इसने लिखा क्या है,
या इसके पीछे क्या है, तो कैसे पता लगेगा इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? शायद इंस्पेक्ट से पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और इस एलिमेंट को मैंने किया तो यहाँ से तो नहीं पता लग रहा। अब क्या करें? सर चेक्ड जो है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ये सर्वर साइड हो सकता है सर। नहीं, अब मुझे बताओ, मैंने इसके पीछे सर देखा है। इसकी टाइप टेक्स्ट करें। ठीक है, तो इसकी अपने टाइप टेक्स्ट की है, तो ये अब जो है इसकी फील्ड चेंज हो गई है। और इसी तरीके से जो है हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से हम चाहते हैं कि ये रिक्वायर्ड ना हो, तो हमने रिक्वायर्ड खत्म कर दिया। अगर किसी ने लिमिट लगाई हुई है कि मिनिमम जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो आप जो है वो इसकी यहाँ पे आके उसको खत्म कर सकते हैं। और जैसे ही आपने खत्म कर दिया, ठीक है, तो या अब जो है आप इसको यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। सर ये दोबारा बताइएगा, नहीं समझ आई। दोबारा बता देता हूँ। दोबारा बताने से पहले पासवर्ड हाइड था पहले। हाँ, मैं आपको एक और करते हैं यहाँ पे ना, ये रिक्वायर्ड है ना, तो रिक्वायर्ड के साथ यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाते हैं मिनिमम, आई थिंक 3 कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इस रिक्वायर्ड को भी खत्म कर लेते हैं और हम ये चलाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो आप देखो कि एरर आ गया, कहता है रिक्वायर्ड है। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ पासवर्ड लिख दिया U1 और अब मैं सेंड करता हूँ, तो सेंड हो जाएगा। नो जी, रिक्वायर आपने बोला था मिनिमम 3 है और यहाँ पे 2 लिखा हमने। इसको हम सेंड कर रहे हैं, 1 मिनट। इसको हम कर रहे हैं U1 और इसको सेंड कर रहे हैं, तो ये तो सेंड हो रहा है भाई। है जी, फिर आपने गलत लिखा होगा। गलत लिखा है तो सही करवा दो यार। हैं? नहीं तो पता। हाँ, तो बिलाल भाई तरीका क्या है, गूगल कर लेते हैं। HTML मिनिमम वैलिडेशन, तो पहला लिंक जो है वो आपके पास आया और ये डॉक्यूमेंटेशन ही अच्छी खासी बड़ी है, तो ठीक है। और टाइप नंबर के साथ है वो। ठीक है, तो लेट्स से इसको हम मिनिमम का जो एट्रीब्यूट है वो नंबर के साथ लगता है, हमने टाइप दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है। तो लेट्स से मैं इसको फिलहाल समझाने के लिए बात समझा रहा हूँ आपको सिर्फ, तो इसको हम नंबर कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं जब इसको सेंड करता हूँ तो एक तो ये वाला एरर आ गया, हमें नंबर लिखा है यहाँ पे 1। तो अब आप नोट करो कि आता है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये बात समझ में आती है ना कि लेट से ये कोई भी वैलिडेशन रूल लगाया भाई, ये मैं सैंपल के तौर पर मिनिमम का लगा दिया, लेकिन ये रूल आ गया। तो अब आपने क्या किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर गए और यहाँ पे जो मिनिमम 3 लिखा हुआ है आप इसको कर देते हो, बल्कि इसी एट्रीब्यूट को खत्म कर देते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर जो है अब कोई भी वैल्यू जो है वो एंटर कर सकता है। अब उसने सेंड कर दिया, तो अब जो है वो यूजर नेम 1 के साथ भी चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आप क्लाइंट साइड की वैलिडेशन लगाते हो, ये कोई पक्का रूल नहीं है कि यहाँ पे अगर यूजर हमेशा वैलिड इनपुट एंटर करेगा। मेजोरिटी वहां क्या करती है, उसको एरर नजर आ जाता है, वो कहती है अच्छा ये वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लेकिन जो हैकर भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लाइंट साइड की वैलिडेशन को इस तरह बाईपास कर लेते हैं। तो इसी वजह से जो है ना, आप सिर्फ क्लाइंट साइड वैलिडेशन पे रिलाई नहीं करते, आप इसके साथ साथ सर्वर वैलिडेशन भी करते हैं फॉर यूजफुल डाटा। हर चीज के लिए आप सर्वर वैलिडेशन नहीं करते, सर्वर पे एमी फजूल का लोड नहीं डालते, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बड़ी क्रिटिकल होती है उसको ना सिर्फ आप क्लाइंट साइड पे रोकते हो ताकि फॉर्म सबमिट ही ना हो, बल्कि आप उसको एक और चेक जो है वो सर्वर साइड पे भी लगा लेते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ये रही। ठीक है, और जिस बच्चे को नहीं समझ में आई बात, तो वो ये वीडियो लिंक जो है वो मैं शेयर करा दूंगा, दोबारा इसको सुन ले, 1 दफा नहीं तो 2 दफा नहीं तो 10 दफा सुन ले। ठीक है, और इसका बेहतरीन रूल ये है, ये खुद इम्प्लीमेंट करके देखें इस चीज को।
जी सर। तो अभी तो ये आगाज है, इसके बाद मैं यूजुअली जो है ना वो वेब के अंदर जो है ना वो करवाता होता हूँ इसकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है इसकी, और एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो छोटे मोटे जो हैकिंग की चीजें हैं ना वो इसी से ही निकलती हैं। जो हैकर होता है वो बेसिकली वेब का एक्सपर्ट होता है, ठीक है ना, वो पुलिस से 2 हाथ आगे होता है। उसको ये सोचना पड़ता है अच्छा इसने वैलिडेशन लगाई होगी तो इसको यहाँ पे ऐसे चेक करना है, अच्छा उसने ये काम किया हो तो उसको ऐसे काउंटर करना है इसको। यार ये एक मुझे बताओ सर चक्कर क्या हुआ है पहले के जूम ने जो है वो हमें हमें ये क्या तोहफा दिया, इसने क्या किया इसने कि हमें इसने 40 मिनट्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं है इसने। हाँ उसे सर, वो पता Zoom चल रहा था की- मीटिंग जरा कॉन्फिडेंशियल है इसलिए। ओए होए होए, जूम को लग रहा है कि जनाब बच्चे जो है ना बड़े अच्छे आए हुए हैं तो सर इनको। एक क्वेश्चन पूछना था सर आपसे। हाँ हाँ सर ये पहले भी मैंने किया था सर, ये इंस्पेक्ट पे सर, ये जो सीएसएस स्टाइल आपको साइट पे इंस्पेक्ट पे नजर आ रहा है सर, ये हाँ खुद इतना ज्यादा सीएसएस कैसे आ जाती है सर? सर वो एक फॉर्म में क्या नाम है पेज बना रहा था तो उसमें टोटल इंस्पेक्ट करके ना कॉपी पेस्ट कर रहा था, तो वहां की हाँ मैंने सीएसएस भी सारी ना इंस्पेक्ट से कॉपी पेस्ट कर दी, लेकिन हाँ उसके बाद वो उसका ना लोड बहुत ज्यादा हो गया था, तो फिर हाँ। मैंने उसमें से सीएसएस को कम से कम 1/3 उसकी रखी और बाकी सारी डिलीट कर दी, फिर भी वैसे ही चल रहा था जैसे वो है। तो ये इतना जाफी क्यों लिखा होता है साइट पे? वो तुक्का मारा ना, तो हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है कोई चीज जो है वो आपने डिलीट कर दी और वो यूज में हो और वो इफेक्ट भी कोई ना आए। सर अभी अभी देखें आपने ये जो फॉर्म बनाया है, इसकी सीएसएस देखें कितनी लिखी हुई है यहाँ पे कहाँ लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है? साइड पे। अच्छा चलो, वैसे तो हमने ये इसको डिस्कस करना था CSS के अंदर, लेकिन चलो आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं बता देता हूँ। जहाँ पे देखो ये CSS लिखी हुई है यूजर एजेंट स्टाइल शीट, ठीक है। यूजर एजेंट क्या होता अच्छा हम जो है जी? यूजर एजेंट क्या होता है? यूजर यूजर सर ना ना, तो ऐसा करते हैं ना कि हम यहाँ पे लिखते हैं एजेंट स्टाइल शीट। ये इसके नाम से हम पढ़ने हैं, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो मजीद बताना है। अभी फिलहाल शॉर्ट के लिए ये बता रहा हूँ कि आप अपने वेब पेज को जिस जिस एप्लीकेशन के अंदर ओपन करते हैं वो आपका यूजर एजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइम जो है क्या दोबारा बताइएगा, मेरी हैंड फ्री उतर गई थी। अपने वेब पेज को जिस पेज पे रेंडर कर रहे हो, यानी कि इस टाइम जो है मैं क्रोम के ऊपर रेंडर कर रहा हूँ, तो मेरा जो यूजर एजेंट है वो क्रोम है। ओके ठीक होगी बात? यस तो सर पासवर्ड का नहीं आपने बताया। पासवर्ड का देख लो, मैंने अभी यूजर नेम के साथ वो चीज कर दी थी, ये देखो। चलो ठीक है, मैं वीडियो में देख लूंगा। हाँ चलो उसमें देख लेना, ठीक है। तो अच्छा, इस तरीके से जितने भी इनपुट की चीजें हैं ना, ये आप लोगों ने ना ये ट्राई करके देखनी है यहाँ पे। ठीक हो गया। और इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे चेक बॉक्स ग्रुप को भी देखना है कि 4-5 ग्रुप बनाए यहाँ पे। और इसके अलावा फाइल को देखें, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि अक्सर फाइल अपलोड भी करनी होती है, इसके अलावा और कौन सा इनपुट कंट्रोल ज़ेन में आ रहा है? शाबाश। इमेज अपलोडिंग, वो फाइल अपलोडिंग में आ गया ना। ठीक है। तो बाकी जो है ना वो इसके वेरिएंट्स हैं, लाइक ईमेल है। तो HTML5 के अंदर जो है ना ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। इस पे ऑटोमेटिकली एक ईमेल का वैलिडेशन लगा हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वाला। इस तरीके से इनपुट है, लेट्स से कलर कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे आए हुए हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। तो डेट वगैरह, ठीक है, ये कलर को कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये पैलेट सा खुल जाता है। बहरहाल ये सारी चीजें जो है ना, ये आपने ये फॉर्म वाला हिस्सा जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। फॉर्म के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो सर। ये सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग हुई है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, शेयर कराता हूँ। जी ठीक है।
ठीक होगी बात बच्चे? तो HTML का टॉपिक यहाँ पे खत्म है। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हजारों टैग्स पढ़ते रहो, वो उसको कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन आप मुझे बताओ, जस्ट टू कंक्लूड दिस HTML टॉपिक, HTML के हवाले से अगर कोई और चीज आपने पूछनी है तो वो पूछें। सर ये जो आप CSS, ये क्या नाम है, यूजर एजेंट स्टाइल शीट का बता रहे हैं, तो ये हर ब्राउजर की अपनी होगी? ब्राउजर को कहते हैं यहाँ पे यूजर एजेंट, है ना। आप अच्छा ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप ये देखो कि मिसाल के तौर पर आप ये पेज पे आते हो तो पीछे तो HTML लिखी हुई है ना, तो ये एंटर जो है इसका कलर ब्लैक क्यों है? बिल्ट इन फॉर्म में ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के होगा। बाय डिफॉल्ट कहाँ से आ गया? किसका बाय डिफॉल्ट? सर ब्राउजर कह लो या टेक्निकली जो है हम इसके कहते हैं यूजर एजेंट ना। अच्छा, तो अब जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि यूजर एजेंट जो है ना ये आपका रेंडरिंग इंजन होता है और आगे से जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है और ये इसकी चीजें कहलाती हैं। ठीक है, तो अब एक और चीज नोट करो कि ये जो सिल्वर सा नजर आ रहा है ये है ना जरा खूबसूरत सा। यस सर। तो ये देखो, ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसको मैं और जूम करता हूँ। तो मिसाल के तौर पर ये, चलो मिसाल के तौर पर ये देखो, ये बटन नजर आ रहा है? यस सर। जी सर। अब इस बटन का एक बैकग्राउंड कलर है, इसका एक फॉन्ट है, इसका एक फॉन्ट साइज है, इसका एक फॉन्ट टाइप है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये आप नोट कर लो कि ये बटन के थोड़ा सा आगे जाके इंडेंट हुआ हुआ है, पैडिंग। हाँ, ये जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ना, इतनी सारी सेटिंग है ये बाय डिफॉल्ट, ये सारी की सारी यूजर एजेंट की स्टाइल शीट में होती है, यानी कि हर ब्राउजर। अच्छा, यहाँ पे एक काम की बात ये है कि इसी पेज को अगर मैं ओपन करूँ ना सफारी के अंदर, तो हो सकता है चेंज होगा तो बटन जो है ना वहां पे राउंड सा नजर आया आपको, एजेस अंदर होंगे सफारी के अंदर या किसी और ब्राउजर के अंदर। यस सर। ऐसे ब्राउजर के अंदर जिसका आगे से जो रेंडरिंग इंजन है वो कोई और हो, तो सफारी का यूजुअली डिफरेंट होता है एप्पल का ना। तो इसी पेज को आप कॉपी पेस्ट करें और आप चलाएं इसको सफारी के अंदर, तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको डिफरेंट स्टाइल नजर आएगा। ठीक होगी बात? ओके सर। और आखिरी बात ये है कि अब जब ये डिफरेंट चीजें नजर आती हैं तो पेज आपका एक डिफरेंट ब्राउजर पे वो डिफरेंट नजर आ रहा है, तो यूजर की एक्सपेक्टेशन और डेवलपर की जो एक्सपेक्टेशन है वो फर्क हो जाती है। ऐसे इश्यूज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आया जी गौरी। अच्छा सर, ये जो सुन ले पहले, कल क्रॉस ब्राउजर इश्यूज कहते हैं। तो ये क्रॉस ब्राउजर इश्यूज है वो CSS के हवाले से भी आएंगे, यानी कि हर एक डिफरेंट रेंडरिंग कर रहा है, और इसी तरीके से क्योंकि हर यूजर एजेंट का जो है वो डिफरेंट जावास्क्रिप्ट का इंजन भी है, सो दैट से जावास्क्रिप्ट की वजह से भी क्रॉस ब्राउजर इश्यूज आते हैं। तो इन जनरल हम कहते हैं क्रॉस ब्राउजर इश्यूज हैं, जो कि क्योंकि इनका कहने को तो ये HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जो है ये अपनी भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है आउटपुट में और फंक्शनैलिटी में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं क्रॉस ब्राउजर इश्यूज। तो हम लोग इन क्रॉस ब्राउजर इश्यूज को जो है वो हम एज ए डेवलपर डील करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जब हम CSS को स्टार्ट करेंगे तो मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर दूंगा। जी अब बोलो क्वेश्चन। एक ब्राउजर कंपैटिबिलिटी का भी सर होता है क्वेश्चन। ये वही चीज है ना, ये वही चीज है। यस सर, वही मैं कह रहा हूं। ब्राउजर नहीं, सुनो 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 सुनो, जो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी है ना वो ये है कि लेट्स से ये फीचर जो है ये इस ब्राउजर में सपोर्टेड भी है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखोगे कि आजकल के जितने भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के जो कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यस, आपने इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा, मजाक उड़ा होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। यस सर। तो जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर के इश्यूज हैं, मतलब फीचर्स हैं, वो क्रोम में मिल जाते हैं क्योंकि उसकी अपडेट आती रहती है, फायरफॉक्स में मिल जाते हैं, सफारी में मिल जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना इस काम में बहुत पीछे है। ये आपको एक सर फिर भी अब ठीक हो गया। और नहीं, उन्होंने दिल्ली छोड़ बैठे हैं, वो कहते हैं हम काम ही नहीं कर रहे इस पे।
वो इस पे अभी आपको देखिएगा उन्होंने एज बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मैं आपको बताते हैं, इसकी शीट मिल जाती है, सिर्फ सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे तो इसने खैर सारों को किया हुआ है। हमें पॉइंट समझ लग गया। चलो बस ठीक है। और ये होता है क्रॉस अपना ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू, और अगर फीचर है वो हर एक में चल रहा है और वहां पे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा फर्क आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्राउजर कहते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। ओके सर। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है ना हमारा वो उस पे होगा CSS पे, और वो भी हमारे मैक्सिमम 2 लेक्चर्स होंगे, ठीक है ना? यस सर। चलो बस ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर मैंने आपको टास्क देना है, और ये जो सिर्फ यस सर काम नहीं चलेगा, आपने यहाँ पे इसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ओके जी, अल्लाह। ओके सर।